Hello students, today we will discuss the details of light reaction that is photosphorylation. इसके पहले के क्लासेस में हम लोगों ने लाइट रिएक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की थी। आज हम लोग उसके प्रोसेस को समझेंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। आज हम लोग केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन बिफोर डिस्कसिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पहले हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन है क्या? फॉस्फोरिलेशन एक्चुअली इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एंड इसी प्रोसेस को हम लोग फॉस्फोरिलेशन कहते हैं या फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पर लाइट एनर्जी का उपयोग होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, सो वी कॉल इट फोटोफॉस्फोरिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम, दैट इज पिगमेंट सिस्टम 1 एंड पिगमेंट सिस्टम 2, जिसे हम लोग PS1 और PS2 के नाम से भी जानते हैं। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है एक्चुअली ये दो पाथवे को फॉलो करता है। वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड अनदर वन इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जब फोटोन ऑफ लाइट या लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को हायर ऑर्बिटल्स में भेजता है। हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, एंड इन द प्रोसेस ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसे ग्रीन प्लांट्स केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस सेम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में पहुंच जाता है तो इट फॉलोज ए साइक्लिक प्रोसेस, जिसे हम लोग कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इलेक्ट्रॉन्स जो एजेक्ट होता है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, वो वापस सेम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में चुके नहीं आता है, and it is captured by NADP, and NADP is reduced to NADPS2. So it does not, the electrons which is ejected from the chlorophyll molecules do not come back in the same chlorophyll molecules, so it is, we call it non-cyclic photophosphorylation. लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स ये इजेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स होल क्रिएट होता है विच इज फुलफिल्ड या विच इज फुल which the gap is filled up by the photolysis of water के द्वारा इस गैप को फिल अप कर दिया जाता है। here the electron lost by the chlorophyll molecule is replaced by electron from water molecules. पहले हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जैसे हमने बताया कि आज हम लोग केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। non-cyclic photosphorylation actually most of the plants, autotrophic plants में जो होता है, most of the plants में non-cyclic type of photosphorylation ही होता है, and it involves both types of pigment system, that is PS1 and PS2. These photosystem act in series to produce NADPH and ATP. ये एक series में काम करता है, and final production is ATP and NADPS2. And when P60, that is photosystem 2, absorbs light energy, it gives out an electron and thus become positively charged. इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है एंड खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट होता है इट फॉलोज अ पाथवे। इट इज टेकन अप by plastoquinine, cytochrome B6, then cytochrome F, and finally plastocyanine. Then PS1 accept this electron from plastocyanine. We will see it from this pathway. Here it is non-cyclic pathway. Yes, how electrons are ejected from, just a minute. Yes, all electrons ejected from here PS2, after it absorbs light energy, it sends electron to higher orbitals and it is accepted by PQ, plastoquinine, and finally it reaches to PS1.
following a pathway, and in the process ATP is synthesized here in between cytochrome B6 and cytochrome F, and this synthesis of ATP is actually done by a process, and a hypothesis is given how the ATP synthesized from ADP, and this is known as केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, जिसको कि हम लोग बाद में ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी एक्चुअली उसी तरह से एटीपी का सिंथेसिस करता है जिस तरह से ये रिस्पायरेशन में हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में होता है। इसे हम लोग बाद में फिर डिस्कस करेंगे, बट एटीपी सिंथेसाइज हियर बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। अब ये समझने की कोशिश कीजिए कि PS2 जब इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये फाइनली इलेक्ट्रॉन्स PS1 से होते हुए FRS एक एक्सेप्टर है, इसके द्वारा फाइनली ये NADPH2 के रिडक्शन में यूज़ होता है। और हाइड्रोजन आयंस इसे कहाँ से मिलता है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो यहाँ पर होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो ये हो रहा है, इससे ये हाइड्रोजन आयन मिलता है, एंड NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH प्लस H, and electrons is given by this PS1 to FRS, and यहाँ पर एक FAD एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जो हेल्प करता है रिडक्शन में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ PS2 में से, ये PS2 है, ये इजेक्ट हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन्स का जो होल बना, जो इलेक्ट्रॉन्स होल बनता है, वो फाइनली फिलअप करता है। दिस इज आफ्टर द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हम यहाँ पर दे सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज क्लोरीन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन इसका होता है, एंड ब्रेक डाउन होने के बाद ये फाइनली H+ बनाता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होता है, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो रिलीज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो होल बनता है PS1 में, PS2 में सॉरी, जो होल बनता है इसी को फिल करता है, एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन्स होल को पूरी तरह इलेक्ट्रॉन्स को फुल कर देता है, ताकि ये फर्दर फिर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के स्टेज में आए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे, फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स ये रिलीज करता है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। अब इसे यहाँ पर राइट अप के द्वारा भी दिखाया गया है, इसे 1 by 1 हम लोग देखेंगे, और आप लोग इसे नोट डाउन भी कीजिएगा। दिस इज अ स्टेप हाउ, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि PS680 से होते हुए किस तरह से PS700 में, या जिसे हम फोटो सिस्टम 1 में क्या कहते हैं, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है। ये दिस इज अ पाथवे, एंड इस पाथवे में बीच में आपके ATP का सिंथेसिस होता है, जिसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया इससे पहले, अभी डिस्कस किया वो पाथवे को डिस्कस जब कर रहे थे। अब PS1 जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में हो जाता है बाय द एब्जॉर्प्शन, और ये भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जिस तरह से PS2 एब्जॉर्ब करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है। तो यहाँ वो जो इलेक्ट्रॉन्स का गैप बनता है, इट इज़ फिल्ड अप बाय द PS2, जो इलेक्ट्रॉन वापस आता है साइक्लिक पाथवे फॉर्म करके, वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इजेक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपना इलेक्ट्रॉन्स होल को, वो गैप को फिलअप कर लेता है ना। अब ये जब पाथवे फॉलो करता है, तो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए उसी तरह से ये भी एक पाथवे फॉलो करता है। PS700 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव्ड बाय P430 फेरेडॉक्सिन एंड FAD एंजाइम फाइनली NADP के रिडक्शन में मदद करता है। NADP इज रिड्यूस टू NADPH2, एंड जब NADPH2 रिड्यूस होता है, एंड दिस रिड्यूस NADP इज यूज्ड इन द डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हाउ फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स इन डिफरेंट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ simple process, it is a very complex process, and how water is broken down in presence of manganese and chloride, and के presence में, मैग्नीज के presence में ये water is broken down, and water जब break होता है it forms, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन भी होता है, यहाँ पर वाटर भी रिलीज होता है, एंड हाइड्रोजन आयन का भी यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। NADPH2 को रिड्यूस करने में मदद करता है। ये यहाँ पर ये दिखाया गया है, दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2 को ये इलेक्ट्रॉन भेजकर उसके इलेक्ट्रॉन होल को फिलअप कर देता है। ये नाउ दिस इज ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। यहाँ पर एक बैलेंसिंग इक्वेशन भी दिया हुआ है कि हाउ द प्रोसेस अकर, एंड हाउ ADP is formed, and how NADPH2 is formed, and oxygen is released here,
और इसको दो फॉर्म में दिखाया गया। जब 4:2 हम लोग लेते हैं तो 2:2 का फॉर्मेशन भी दिखाया गया बैलेंस करने के लिए, एंड 2:2 एक्चुअली 2:2 से के द्वारा जो है ऑक्सीजन का रिलीज होता है। और यहाँ पर केमिया ऑस्मोटिक थ्योरी को भी यहाँ बताया गया है। आपके केमिया ऑस्मोटिक थ्योरी है जो कि बताता है कि हाउ ATP इज फॉर्म फ्रॉम ADP। दिस इज अ प्रोसेस विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से इसको कभी मौका मिलेगा तो इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सेम प्रोसेस है जो कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जिस तरह से ATP का सिंथेसिस होता है उसी तरह से सिंथेसिस यहाँ पर भी होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन में भी ATP का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को डिस्कस किया, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन and some important aspects related to light reaction of photosynthesis. We will also discuss how non-cyclic photophosphorylation is different from cyclic photophosphorylation, and जो important कुछ चीज़ें होगी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस संबंधित, उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।